तो प्रश्न में दिया है कि संकल्प प्रीति से छोटा है, छोटा यानी कद में छोटा है, और प्रीति की लंबाई कितनी है 158 सेंटीमीटर। और हमें एक ऐसी असमिका या इनइक्वालिटी लिखनी है जिसमें संकल्प की लंबाई s को सेंटीमीटर में प्रीति की लंबाई के साथ तुलना के रूप में दर्शाया गया हो। एक काम करिए, इस वीडियो को पॉज करिए और पहले खुद से ही इसे एक असमिका के रूप में लिखने की कोशिश करिए। प्रयास किया? चलिए साथ में करते हैं। तो प्रश्न में क्या दिया है? हमें संकल्प की लंबाई s पता है जो कि प्रीति की लंबाई से कम है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? s इज लेस देन प्रीति, और प्रीति की लंबाई कितनी है? 158 सेंटीमीटर। हम चाहें तो इसे संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये रही संख्या रेखा पर प्रीति की लंबाई यानी 158 सेंटीमीटर। और चूंकि संकल्प की लंबाई प्रीति से कम है यानी 158 सेंटीमीटर से कम है, इसलिए यहां पर इस संख्या रेखा पर संकल्प की लंबाई को इस बिंदु के बाईं तरफ पड़ने वाले बिंदुओं द्वारा दर्शाया जा सकता है। चलिए मैं इसे एक दूसरे रंग से कर देता हूं ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। तो ये रही संख्या रेखा पर प्रीति की लंबाई का बिंदु, और इससे बाईं तरफ संख्या रेखा पर जो बिंदु पड़ते हैं उनमें से कोई भी बिंदु संकल्प की लंबाई से संबंधित हो सकता है। चलिए एक और उदाहरण से असमिका को समझने की कोशिश करते हैं। इस उदाहरण में क्या दिया है? इसमें लिखा है कि जब तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो श्वेता स्कर्ट पहनती है, और हमें एक ऐसी असमिका या इनइक्वालिटी लिखनी है जो उस तापमान T को दर्शाती हो जिस पर श्वेता स्कर्ट पहनती है। अब यहां पर क्या लिखा है कि श्वेता स्कर्ट तभी पहनती है जब तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, यानी T इज ग्रेटर देन 25। ध्यान से देखिए, यहां पर यह नहीं कह रहा कि तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर या उससे ज्यादा होता है, बल्कि यहां पर साफ साफ लिखा है कि जब तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तभी श्वेता स्कर्ट पहनती है, यानी T का 25 से ज्यादा होना जरूरी है। इसलिए हमने इसको कैसे लिखा? T इज ग्रेटर देन 25। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि गार्गी और विदुषी एक दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। गार्गी दौड़ को 53 सेकेंड्स में खत्म करती है, जबकि विदुषी गार्गी के बाद दौड़ को पूरा करती है। हमें एक ऐसी असमिका लिखनी है जो दौड़ पूरी करने के विदुषी के समय v को सेकेंड्स में दर्शाती हो। तो फिर से वीडियो को पॉज करिए और खुद से इस सवाल को हल करने की कोशिश करिए। कोशिश की? चलिए साथ में करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता है? हमें यह पता है कि विदुषी गार्गी के बाद दौड़ को पूरा करती है, यानी विदुषी दौड़ को पूरा करने में गार्गी से अधिक समय लेती है, यानी विदुषी द्वारा लिया गया समय v गार्गी द्वारा लिए गए समय से अधिक होगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? v इज ग्रेटर देन, गार्गी द्वारा लिया गया समय कितना है? 53 सेकेंड। तो हम इसे क्या लिखेंगे? v इज ग्रेटर देन 53। और इस तरह से हमने वो असमिका लिख ली जो दौड़ पूरी करने के विदुषी के समय v को सेकेंड्स में दर्शाती हो।